19 का दौर शुरू हुआ और 23 मार्च को ये लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ, तो वैसे तो एक बड़ा अनिश्चितता का दौर था, लेकिन इस दौर के अंदर भी हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया जो हमारे स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे। शायद हिमाचल ही फर्स्ट वो है राज्य जिसने ये इनिशिएटिव शुरू किया, हर घर पाठशाला। और 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था और 9 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने हर घर पाठशाला लॉन्च कर दी। मैम, मुझे घर घर पाठशाला, ये जो कार्यक्रम, जो अभियान आप बता रहे हैं, मुझे इसका ब्यौरा समझाएंगे? किस बिल्कुल। तरह से इसको क्रियान्वित किया गया? बिल्कुल। ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे लोगों की, पूरे स्टेट की अथॉरिटीज, हमारे सीएम साहब, हमारे ईएम साहब, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो हमारे समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उन्होंने ये एक मीटिंग कॉल की जिसके अंदर डिस्कस किया गया कि अब इस दौरान जब स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है, तो बच्चों को इस महामारी से कैसे बचा के उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े, उसके लिए क्या किया जाए। तो जब ये बात चीत हो रही थी एक मीटिंग के दौरान, तो उस टाइम ये एक सभी का जॉइंट एफर्ट था कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसके तहत बच्चों तक हम उनके घर में वो बच्चे बैठे हों और हम उन तक पहुंच जाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट का निर्माण किया जिसका नाम था हर घर पाठशाला, और उसको हमने 9 अप्रैल 2020 को हमारे सीएम और हमारे ईएम साहब ने लॉन्च किया। इसके अंदर हमारा जो हम काम करते हैं उसके अंदर फर्स्ट वीक के अंदर ही हमारे सारे टीचर्स ने सारे स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर लिया। दैट मीन्स इनिशियल वीक में ही हम अपने 70% बच्चों तक पहुंच पाए थ्रू व्हाट्सएप। ये इसका जो मेन कंसेप्ट है, वो हम व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप के तहत हम बच्चों तक पहुंचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रुप्स का निर्माण किया गया, और फिर वो ग्रुप्स जो हैं उनको बिल्कुल एक कैस्केडिंग मॉडल में, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारा कंटेंट है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल नीचे तक हमारे छात्रों तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर क्या मैं इसके बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करूं? ओके मैम। इसके अंदर हमारा वेबसाइट के अंदर फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास के लिए कंटेंट जनरेट किया गया है। अब इसमें प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए भी कंटेंट डाल दिया गया है। दैट मीन्स एट प्रेजेंट वी आर केटरिंग टू द प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, students of class 1 to 12. Then we are catering to vocational students. Then we are catering to CWSN children, special needs children. And apart from all these things, we are also providing the students with Masti Ki Pathshala. Like they don't have to just keep on studying, they have access to the co-curricular part like poster making. They are made aware of the sexual abuse, the POXO Act, through the medium of small animated stories, the moral lessons. All these things are also a part of Har Ghar Pathshala. So right now the state is uh, uh, preparing the content and then disseminating it through the WhatsApp group. This is Har Ghar Pathshala in a nutshell. Now, how are we addressing this thing is like हमारे state में we have state resource group. वो शायद हर स्टेट में होता है। वो हमारे हायर क्लासेस के लिए भी है और हमारी
एलिमेंट्री क्लासेस के लिए भी स्टेट रिसोर्स ग्रुप है। ये जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है, ये टीचर्स का समूह है जो कि ये कंटेंट जनरेट करता है in the form of videos, animated videos, some question banks, and daily, uh, जैसे आज जो कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जाता है, वो कंटेंट पिछले कल वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। द स्टूडेंट्स, द टीचर्स और anybody can access the content directly from the website, or we have another system of disseminating this content. हम एक लिंक जनरेट करते हैं और डेली बेसिस पर इन द मॉर्निंग वो जो लिंक है, वो कंटेंट का, वो हमारे सारे ऑफिसर्स के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है हमारे, उनके थ्रू होता हुआ ब्लॉक ऑफिसर्स तक, और उसके बाद टीचर्स तक, और थ्रू टीचर्स बच्चों तक आगे पहुंचता है। तो उस कंटेंट के अंदर दो वीडियोस होते हैं और एक उनके लिए वर्कशीट होती है जिसके अंदर वो अपने काम करते हैं, एंड देन दे उस पर काम करके वो अपने टीचर को वापस देते हैं, और टीचर्स उसको असेस करके उनके साथ फोन पर जुड़ के व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू उनकी पढ़ाई को जारी रखते हैं। सो बेसिक आइडिया यही है कि हम बच्चों की पढ़ाई को हम बिल्कुल गैप नहीं दे रहे, हम बच्चों के लिए बिल्कुल उनके घर में ही पाठशाला लगा रहे हैं। तभी इस प्रोग्राम का नाम है हर घर पाठशाला। तो घर में ही पाठशाला का बच्चों के लिए निर्माण किया गया। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस प्रोग्राम विच वी हैव लॉन्च्ड इन ड्यूरिंग कोविड टाइम। बाधाएं बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली बात ये थी, पर बाधाओं से ज्यादा हमारी इच्छा शक्ति थी, इसलिए हम उसको ओवरकम कर पाए। पहली बाधा तो ये थी कि ना हमारा टीचर इतना टेक सेवी था, ना हमारा स्टूडेंट इतना टेक। हमें उनको सिखाना था कि किस तरीके से आज के दौर में हम पढ़ाई करें। सेकेंड चीज जो हमारी थी कि हर एक छात्र के पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं भी थे। कई जगह हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, जहां पर मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। तो ये मोटे मोटे हमारे हर्डल्स थे। इसके लिए हमने ये किया कि एट द मोमेंट हम 75% बच्चों तक हम पहुंच पाए हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल। मगर जिन बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं थ्रू व्हाट्सएप या वॉट एवर रीजन, वहां पर हमारे टीचर्स ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लाइक द टीचर्स आर प्रिपेयरिंग द कंटेंट। ये जो कंटेंट हम यहाँ से जनरेट करके दे रहे हैं, और दे मेक इट देमसेल्फ, और उसके बाद उसको फोटो कॉपी करके या जिस भी मेथड से उसको हार्ड मटेरियल उन बच्चों तक भी पहुंचाया जा रहा है, इन केस दे आर नॉट कनेक्टेड बाय व्हाट्सएप। सो ये दूसरा तरीका था हमारा इस हर्डल को पार करना। और एक और हम लोगों ने स्टेट में जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो है दूरदर्शन चैनल। इस पर हम अपने 10th और 12th, सिर्फ दो क्लासेस जिनको बोर्ड क्लासेस ज्यादातर माना जाता है, इन दो क्लासेस के लिए हमने दूरदर्शन पर भी बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया। और अब हमने लेटेस्ट इन एक और इनिशिएटिव जो हमने लिया है, वो है हमने अब जियो टीवी लॉन्च किया है। जियो टीवी के अंदर हमारे 3 चैनल्स हैं, और वो 24 आवर्स चैनल्स हैं। 8-8 घंटे का कंटेंट 3 टाइम्स रिपीट होता है, और हर बच्चा उसको बार बार एक्सेस कर सकता है। सो कुछ हर्डल्स जरूर थे, लेकिन हम उन हर्डल्स को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी मेहनत जारी है। हमारा कोऑपरेटिव जो एटीट्यूड था, जो कोऑपरेशन था, वो इतना निकल के आया कि जो हमारे टीचर्स हैं, वो रात दिन इन डिस्पाइट कि वो इतने ज्यादा टेक सेवी नहीं थे, तो भी उन्होंने सीख सीख के वो कंटेंट जनरेशन किया, और हर दिन के हिसाब से सुधार होता गया।
और आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और नॉट इवन हम सिर्फ बच्चों तक कंटेंट दे रहे हैं, हम उनकी लर्निंग को मैप भी कर रहे हैं। यानी कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमने सिखाया, जो टीचर ने बच्चे तक पहुंचाया सिखाया, क्या वो बच्चे ने ग्रैस्प किया है कि नहीं। उसके लिए भी हिमाचल ने फर्स्ट टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्विज़िस के माध्यम से हम बच्चों को असेस भी कर रहे हैं। ये फर्स्ट टू एट्थ और 9 to 12 के क्लासेस के लिए हमारे हर वीक में होता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे, संडे एंड मंडे। 3 दिन हमारे बच्चों की हम लोग क्विज लेते हैं, यानी कि जो हम उन्हें पढ़ाते हैं उसके बाद हम लर्निंग आउटकम क्या सीखा उन्होंने, ये हम उनकी क्विज लेके एसेस भी करते हैं। इसके साथ में हमारा डैशबोर्ड पर हम मेजर कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने डाउनलोड किया था, कितने बच्चों ने क्विज देखा, कितनों ने अटेम्प्ट किया, कितनों ने 70% से ऊपर मार्क्स लिया, और कौन थोड़ा कम रह गए 70 से। तो जो बच्चे कम रह जाते हैं तो उनको रेमिडियल टीचिंग का मैटर भी इमीडिएटली प्रोवाइड हो जाता है। तो हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ सकती हैं, ये हमने भी अपने लिमिट्स को एक्सीड करके देखा। और मुझे लगा कि हम काफी कुछ कर सकते हैं, अगर सारे लोग हमारे जैसे, जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी इच्छा शक्ति काफी ज्यादा है, तो जब हायर अथॉरिटीज करने वाले होते हैं तो ये बिल्कुल रिपल्स के तहत नीचे तक पहुंचती है।